वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं सक्सेस फ्रेम और मैं हूं संध्या। गाइस, आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूं। ये कहानी सुनने के बाद आप लोग जान जाएंगे कि ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा घटता है हमारे साथ, उसमें सिर्फ बुराई नहीं होती बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ी भलाई होती है, अच्छाई होती है। परंतु हमें सच्चाई की जानकारी न होने के कारण हम उसे बुरा समझते हैं और खुद को या तकदीर को या भगवान को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मैंने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान से लिया है। दरअसल कहानी ऐसी है कि उनके पैगंबर हैं, उनके नबी हैं हज़रत मूसा, जिनसे ईश्वर बात करते हैं। उनके पास कुछ फरिश्ते आते हैं जिन्हें ईश्वर ने किसी मिशन के लिए भेजा हुआ होता है। जब वो मिशन पे जाने लगते हैं, अपने काम को जाने लगते हैं, तो हज़रत मूसा कहते हैं कि आप जिस भी मिशन पे निकले हैं मुझे अपने साथ ले लीजिए। आखिर मैं भी तो दिखूं कि मेरा रब, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा गॉड, मेरा अल्लाह कौन से मिशन पे आपको भेजा है। वो मना करते हैं कि आपको सच्चाई की जानकारी नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ना जाइए, नहीं तो आप मेरे काम में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। हज़रत मूसा कहते हैं नहीं, मैं आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं चुपचाप रहूँगा, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, बस मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या करने वाले हैं। उनकी जिद करने पर वो फरिश्ते अपने हज़रत मूसा को अपने साथ लेते हैं और चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नदी आती है, नदी को पार करने के लिए वो दोनों नाव पे बैठते हैं, नदी पार करते हैं। नदी पर से जैसे ही नाव पर से उतरते हैं, नदी पार करने के बाद कि फरिश्ते जो है नाव में छेद कर देते हैं। ये देखकर हज़रत मूसा को बहुत दुख होती है। वो कहते हैं कि आप तो फरिश्ते हैं ना भगवान के भेजे हुए, फिर ऐसी बेवाहियात काम क्यों की, इस गरीब के नाव को छेद कर दिया। अब इसका तो रोजी रोजगार का, यानी इसका बस यही एक साधन था जिससे वो पैसा कमाता था, अब ये बेचारा क्या करेगा। परंतु वो फरिश्ते कुछ जवाब न देते हैं, चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद एक लड़का था जिसे वो फरिश्ते मार गिराते हैं। अब हज़रत मूसा की बर्दाश्त की सीमा न रही। वो बोले कि अब तो हद हो गई, आपने इस निर्दोष बालक को भी मार दिया। इसके माता पिता काफ़ी नेक बंदे हैं, ईश्वर के भक्त हैं, वो ईश्वर में आस्था रखते हैं, और आपने उसे ही मार दिया। बताइए अब वो बेचारे क्या करेंगे, अपने बेटे को मरा हुआ जानकर कितना दुखी होंगे वो लोग। हज़रत मूसा कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप मेरे काम में डिस्टर्ब करेंगे, आप वही कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हज़रत मूसा चुप हो जाते हैं और फिर दोनों आगे निकलते हैं। गांव में एक दीवार होती है जो गांव वाले गिराते रहते हैं, किसी घर की वो दीवार थी। ये वहाँ जाकर फरिश्ते जो हैं वो दीवार को गिराना बंद करवा देते हैं और मजबूती के साथ खड़ा करते हैं। अब हज़रत मूसा फिर पूछते हैं कि गांव वाले दीवार गिरा रहे थे भलाई के लिए और आपने उसे मजबूती के साथ खड़ा करवा दिया, आप सारे काम उल्टा कर रहे हैं, पता नहीं आप कैसे क्या कर रहे हैं। तब फरिश्ते बोले कि आपने 3 प्रश्न किए हैं, मैं तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं, लेकिन इसके बाद आप मेरे साथ आगे नहीं चल सकते, आप अपने घर लौट जाएंगे। पहला प्रश्न कि मैंने नाव में छेद क्यों किया। दरअसल उस गांव का जो राजा है वो बहुत ही लालची है। वो नाव इतना सुंदर था जिसे देखकर वो राजा उस नाविक से वो नाव छीन लेता और इस तरह उसका रोजी रोजगार छिन जाता। मैंने सिर्फ छेद किया है जो भरा जा सकता है। अब छेद को भरकर वो अपनी ज़िंदगी का रोजी रोजगार का पैसा कमाने के जरिया को वो बचा लेगा और राजा वो नाव नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर छेद है। दूसरा, मैंने उस बालक को क्यों मारा। वो बालक सही है कि उसके माता पिता नेक बंदे हैं, परंतु वो बालक नेक नहीं है। वो बच्चा बड़ा होकर दुष्ट होगा और अपने माता पिता के दुख को का कारण बनेगा, उन्हें दुखी करेगा। अब मैंने इस बच्चे को मार दिया है, अब भगवान उन्हें एक नेक बेटा देगा जो अपने माता पिता के दुख का नहीं सुख का कारण बनेगा, उनकी सेवा करेगा, उनके दुख को दूर करेगा। तीसरा, ये दीवार मैंने क्यों गिराई। ये दीवार 2 अनाथ बच्चों के घर का है। ये दीवार बनाने से पहले उसके माता पिता अपने पूरी ज़िंदगी की पूंजी खजाने के रूप में इसी दीवार के नीचे छुपा रखा है। अगर ये दीवार गांव वाले गिरा देते तो ये खजाना उन्हें मिल जाता और वो लूट लेते, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। इसीलिए मैंने इसको दीवार को मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये दीवार खुद गिर जाएगी और ये खजाने के जो असली वारिस हैं वो बच्चे, उन्हें वो मिल जाएगा। तो इस बार इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर कभी हमारे साथ बुरा नहीं करता। हमारी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत बुराइयां हमें लगती है, हमें तकलीफ़ जो होती है और जिसमें हम उन्हें दोषी ठहराते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भलाई होती है। बस सच्चाई का ज्ञान न होने के कारण हम दुखी हो जाते हैं। तो अब से ज़िंदगी में जब भी कुछ बुरा लगे, आप सोचना कि ईश्वर ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ भलाई छोड़ा होगा, और उस भलाई को ढूंढना, उस भलाई को ढूंढने के बाद आप खुद से, ईश्वर से, तकदीर से या इस संसार से शिकायत करना छोड़ दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद